हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। हाजिर है आपका वीडियो नंबर 9। उम्मीद करता हूँ आपको पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का ये जो सीरीज में चला रहा हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, आज का पजल, आज भी मैं 2 पजल्स लेके आया हूँ। तो पहले पजल पे चलते हैं। ठीक है, लेट अस मूव टू द फर्स्ट पजल। ठीक है, देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं अपने आप। यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जो हिंदी में सॉल्व करते हैं यहाँ से वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। और सेम पजल को मैं अपनी स्ट्रैटेजी से, बेस्ट स्ट्रैटेजी, ऑब्वियसली बेस्ट स्ट्रैटेजी होगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है देखते हैं, डायरेक्शन में क्या पढ़ते हैं। क्या है, 7 पर्सन्स हैं, P, Q, R, S, T, U and V sit in a linear row। ठीक है, लीनियर रो में बैठे हुए हैं 7 लोग, फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स। जो 7 लोग हैं लीनियर रो में बैठे हुए हैं, उत्तर की ओर दिशा कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं सारे लोग, और सबके पास पेन है, डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स है। कितने? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये नहीं है, डायरेक्शंस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं, क्लूज पढ़ेंगे और हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या है देखिए, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पेन्स विथ Q एंड U इज 4। Q और U के पास जितने पेन है उसके डिफरेंस है 4। मतलब इसको लेम लैंग्वेज में लिखा जाए तो Q के पास या U के पास माइनस U या Q के पास, क्योंकि हमें नहीं पता किसके पास ज़्यादा है, इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये समझ लेना है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, मैं सिर्फ इस क्लू को एनालाइज करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, Q या U के पास, U या Q के पास कितने हो सकते हैं? अगर इसके पास 4 है तो इसके पास 8 होंगे। अगर इसके पास 5 है तो इसके पास 9 होंगे। अगर इसके पास 6 है तो इसके पास 10 होंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर हो रहा है। इसी क्लू को मैंने इस तरीके से लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये इसका प्लेसमेंट से, लीनियर अरेंजमेंट से अभी तक तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ ना कुछ हमें क्लू मिलेगा जिससे हमें सहूलियत होगी आगे प्लेस करने की। में 3 पर्सन सिट बिटवीन द पर्सन हु हैव 5 पेन्स एंड 7 पेन्स। देखिए 5 पेन है जिसके पास, जिसके या 7 पेन है, उसके बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं दोस्तों। 1, 2, 3 लोग बैठे हैं। 7 या 5। ठीक है, 3 लोग बैठे हैं। 7 या 5 पेन जिसके पास है वो। ठीक है, 2 पर्सन सिट बिटवीन S एंड द वन हु हैज 9 पेन्स। S और 9 पेन्स, S या फिर इसके पास 9 पेन है, उनके बीच कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं। 1, 2 लोग बैठे हैं। 9 पेन जिनके पास है या S। ठीक है, ये भी हमने लिख लिया। 1, ये 2, ये तीसरा क्लू। 3 क्लू हमने लिख लिया ताकि इस क्लू को फिर से ना पढ़ना पड़े। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज प्राइम नंबर ऑफ पेन्स। अब देखिए, हाँ, प्लेसमेंट से रिलेटेड एक क्लू हमें मिला। इसे यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज प्राइम नंबर ऑफ पेन्स। प्राइम नंबर ऑफ पेन्स कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं या 7 हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली हमें 2 केसेस बनते हुए दिख रहा है। S sits third to the right of the person, sorry, S sits immediate right, U sits third to the right of the person who has prime number of pens, sorry, U जो है third to the right of the person, second, third। ठीक है, U sits third to the right of the person who has prime number of pens। 5 पेन है इसके पास या फिर 7 पेन है। एक दूसरा केस में 7 पेन लेके चलते हैं दोस्तों। ठीक है, इस क्लू से आगे बढ़ते हैं। S sits immediate right of the person, sorry, S sits immediate right of the one who has 5 pens। S जो है जिसके पास 5 पेन है उसके इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। अब गौर कीजिएगा दोस्तों, 5 और 7 जिसके पेन जिसके पास है उसके बीच में 3 लोग बैठे हैं। 5 और 7 अगर मैं इधर प्लेस करना चाहूँ, 1, 2, 3, 7 ऐसे,
तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो लोग तो है नहीं, 7 लोग ही हैं, तो मतलब ये इधर नहीं होगा दोस्तों, ये इधर नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है 3 लोग बैठे हैं तो इस 7 जिसके पास पेन है वो इधर यहाँ बैठा होगा। उसी प्रकार इसमें भी 5 जिसके पास पेन है वो यहाँ पे बैठा होगा। ये क्लू हमारा हो चुका, तो हम इसे रब कर दिए, ठीक है। S और 9, और क्या लिखा हुआ है, S जो है इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु हैज 5 पेन्स, S यहाँ पे हो गया दोस्तों। यहाँ पे जो जैसे लिखा हुआ है S सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु हैज 5 पेन्स, ठीक है। चलिए, और S और 9 पेन जिसके पास है उसके बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो इधर तो इधर हो जाएगा ऐसे, S और 9 पेन जिसके पास है यहाँ पे हो गया, S और 9 पेन जिसके पास है 2 लोग बैठे हैं इसके मुताबिक, ठीक है, ठीक है। चलिए, हाँ गौर कीजिएगा दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा डिले हो रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हाँ चलिए दोस्तों, आई एम बैक, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, उसके लिए सॉरी। देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं, T हैज़ 4 पेन्स। और कीजिएगा दोस्तों, क्या डायरेक्ट लिखा हुआ T हैज़ 4 पेन्स, T के पास 4 पेन है, यानी कि Q और U के पास 4 पेन नहीं हो सकता, और ये केस तो नहीं हो सकता, ठीक है। और देखिए जो 5, देखिए S के पास, U के पास 5 या 7 पेन नहीं हो सकता, तो मतलब ये सॉरी U के पास 5 या 7 पेन तो नहीं हो सकता ना, U के पास 5 या 7 पेन नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग लोग हैं, ठीक है। 5 या 7 पेन नहीं हो सकता, तो मतलब Q या U के पास 6 या 10 पेन है, ये तो क्लियर हो रहा है, ठीक है। 6 U के पास या Q के पास कितने हो सकते हैं, 6 या 10 पेन, इसके पास 10 या 6 पेन, ये क्लियर हो रहा है इस चीज़ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। T has 4 pens and sits adjacent to the one who has 9 pens। अब T यहाँ पे होगा 4 पेन्स, क्योंकि देखिए इसके इधर नहीं हो सकता क्योंकि साथ ही लोग हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं, T adjacent to the one who has 4 pens, 4 पेन यहाँ हो गया, T प्लेस हो चुका, ठीक है। P and Q sit adjacent to each other, P और Q जो है एक साथ बैठे हैं, एक आगे जस्ट बगल में बैठे हैं ऐसे, ठीक है। तो इस केस में गौर कीजिएगा दोस्तों, P और Q का एक साथ में बैठने का कोई चांस ही नहीं है, तो ये केस जो है कैंसिल होता है। कैसे कैंसिल हुआ, क्योंकि P और Q एक साथ नहीं बैठ सकते इस केस में। जहाँ तक इस केस की बात है, P और Q के लिए हाँ एक इधर जगह है, P यहाँ पे, Q P, 7 लोग काउंट कर लीजिए, आप लोग दिख भी रहे हैं, ठीक है। चलिए, P और Q सिट एडिशन टू ईच अदर, ठीक है। और कुछ रुझान मिल रहा है क्या हमें, ठीक है 6 10, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन P एंड V, P और V के बीच में 3 लोग बैठे हैं, P और V के बीच में 3 लोग बैठे हैं। तो देखिए अगर P मैं यहाँ कंसीडर करता हूँ तो 1 2 3 P यहाँ नहीं हो पाएगा, यानी कि यहाँ पे ये Q बैठा है और यहाँ पे P बैठा है, P और V के बीच में 3 लोग बैठ गए इस क्लू के मुताबिक, ठीक है। पर्सन हु हैज 10 पेन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ R, 10 पेन्स, देखिए Q के पास क्या हो सकता है, ठीक है सॉरी, R यहाँ पे बैठ जाएगा। अच्छा जिसके यहाँ पर लास्ट क्लू में ये लिखा हुआ है जिसके पास 10 पेन है सिट टू द लेफ्ट ऑफ R, 10 पेन किसके पास हो सकता है, U और क्या Q के पास हो सकता है, टू द लेफ्ट ऑफ R यानी कि 10 पेन Q के पास होगा, और इस क्लू के मुताबिक U के पास 6 पेन होगा। हमारा क्लू जो हम लोग पढ़ रहे थे ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब हमारा सीटिंग अरेंजमेंट भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट। अब देखिए 4 5 6 7 8, इसके पास 8 पेन हो जाएंगे, ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट आ गया दोस्तों। सही अप्रोच से आपने देखा, इस पजल को फिर से आप सॉल्व करके देखिएगा,
जो स्टार्टिंग क्लूज हैं बहुत डिफिकल्ट है, देख रहे हैं हम लोग प्लेस नहीं कर सकते। कैसे किस तरीके से मैंने सिटिंग अरेंजमेंट में प्लेस करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ ऑल द क्लूज, दिस इज द राइट अप्रोच। ठीक है, सिर्फ 2 केस बना, ये जो पहला केस हमारा कंटिन्यू रहा, ये दूसरा केस। ठीक है, ये होता है वन ऑफ द बेस्ट अप्रोचेज दोस्तों। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू इन एवरी वीडियो। ठीक है, तो आज की वीडियो का दूसरे पजल पे आज मूव ऑन करते हैं। ठीक है, ये हाजिर है दूसरा पजल इस वीडियो का, जो खुद से सॉल्व करना चाहते हैं यहाँ से वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर सकते हैं और मैं इसी पजल को यहाँ पर सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या है इसमें। 7 पर्सन्स हैं, PQRSTUNV go to आगरा, go for tour to आगरा on different days of a same week from Monday to Sunday। ठीक है, किसी भी सप्ताह में मंडे से संडे तक, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, ये 7 दिन लगातार एक दिन में 1 लोग आगरा जाते हैं इन 7 लोगों में से। ठीक है, चलिए। ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट एक्टिविटीज, ये 7 लोग जो हैं डिफरेंट एक्टिविटीज पसंद करते हैं। रीडिंग, सिंगिंग, राइटिंग, स्विमिंग, कुकिंग, प्लेइंग एंड सर्फिंग, बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। सेक्शन में 7 लोग हैं जो आगरा जाते हैं अलग अलग दिनों में, सोमवार से संडे तक। ठीक है, और इन 7 लोगों को डिफरेंट एक्टिविटीज पसंद है जो दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम क्लूज पढ़ेंगे दोस्तों, अप्रोच पर ध्यान देना है। राइट, 1 person goes between Q and the person who likes surfing। ठीक है, Q और जो इंसान सर्फिंग पसंद करता है उसके बीच में एक आदमी जाता है, लेकिन हमें नहीं पता सर्फिंग जो पसंद करता है वो पहले जाता है या Q। तो ये दोनों केस में से एक केस होगा। ठीक है, तो इस क्लू को हमने अपने लेम लैंग्वेज में लिख लिया। 4 persons go between Q and U, Q और U के बीच, Q और U के बीच 4 लोग जाते हैं। ठीक है, पर्सन हु लाइक्स प्लेइंग गोज इमीडिएटली बिफोर यू, यू के जस्ट बिफोर कौन जाता है जो प्लेइंग पसंद करता है। ठीक है, यू के पहले। ठीक है, 2 person go between P and the one who likes playing। ठीक है, likes playing, P does not go on Wednesday। 1 person goes between P and R, V R who likes reading। ठीक है, V goes 2 days after the one who likes swimming, S goes after T। देखिए इसमें कोई भी इजी क्लू हमें नहीं मिल रहा दोस्तों। अब हमें 2-3 क्लू को मर्ज करके हमें मूव ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखो दोस्तों, देखिए Q और U के बीच में 4 लोग जाते हैं। इस क्लू से कुछ ना कुछ रुझान मिल रहा है। 4 लोग जाते हैं, 1 2 3 4। तो ऐसा हो सकता है Q U, ऐसा हो सकता है, या फिर 4 लोग जाते हैं तो U Q ऐसा हो सकता है, या फिर दूसरा आगे क्या हो सकता है, इसे मैं एक्सटेंड कर देता हूं दूसरे केस के लिए ऐसे। ठीक है, दूसरे केस के लिए क्या हो सकता है, इस क्लू इससे हेल्प लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, Q U, अच्छा यहाँ पे पर्सन्स हो गए, पर्सन्स यहाँ पे एक्टिविटीज है। ठीक है, तो U Q यहाँ पे हो सकता है तो Q U यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 1 person goes between Q and the surfing, Q and surfing, यहाँ पे सर्फिंग। ठीक है, सर्फिंग के लिए कुछ हेल्प नहीं मिल रहा हमें। U के जस्ट पहले जो है प्लेइंग जा रहा है, तो U तो यहाँ नहीं होगा दोस्तों, U यहाँ नहीं होगा। इस केस में U पक्का है यहीं पे होगा, तो प्लेइंग यहाँ पे हो गया, प्लेइंग। ठीक है, इस क्लू के मुताबिक। ठीक है, Q और सर्फिंग के बीच में 1 लोग, Q और सर्फिंग के बीच में 1 लोग। ठीक है, Q और सर्फिंग के बीच में 1 इंसान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु लाइक्स प्लेइंग गोज इमीडिएटली बिफोर यू। ठीक है, 2 person go between P and the one who like playing।
चलिए ये तो केस में तो प्लेस हो रहा है दोस्तों। एक केस मुझे लगता है और बन रहा है दोस्तों, जो ये वाला होगा, ये वाला होगा। जल्दी से हम लोग इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक अंतिम केस क्या होगा, इसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, जिसमें ड्रॉ कर लेता हूँ, हो सकता है पर्सन और यहाँ पे हो गया एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ पे क्यू कर लेते हैं, यहाँ पे यू कर लेते हैं, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, क्यू और सर्फिंग के बीच में एक लोग, तो सर्फिंग यहाँ पे हो जाएगा। क्यू और सर्फिंग के बीच में एक लोग। ठीक है, ये तो हमारा हो चुका। क्यू और यू के बीच में 4 लोग हो चुका। यू के जस्ट पहले प्लेइंग है तो प्लेइंग यहाँ हो जाएगा। यू के जस्ट पहले प्लेइंग है तो प्लेइंग यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2% गो बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक प्लेइंग। 2% पी एंड प्लेइंग। ठीक है, पी एंड प्लेइंग। ठीक है, पी एंड प्लेइंग, पी यहाँ पे हो जाएगा। एक केस ये चल रहा है, दूसरा केस ये चल रहा है, तीसरा केस यहाँ है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, 2% प्लेइंग हो गया। पी डज नॉट गो ऑन वेडनेसडे। पी क्लियर लिखा हुआ है, वेडनेसडे को नहीं जाता, दिख रहा है। तीसरा केस में जो पी जो है वेडनेसडे को जा रहा है, यानी कि तीसरा केस हमारा क्या कैंसिल हो गया दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ 2 केसेस है। 1% गोज बिटवीन पी एंड आर हु लाइक्स रीडिंग। पी और आर के बीच में 1% आर जो है रीडिंग पसंद करता है। ठीक है, पी एंड आर आर यहीं पर हो सकता है, रीडिंग पसंद करता है। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। वी गोज 2 days आफ्टर द वन हु लाइक्स स्विमिंग। वी जो है 2 days आफ्टर द वन हु लाइक्स स्विमिंग। वी 2 days आफ्टर, ऐसा है, स्विमिंग जो पसंद करते हैं, स्विमिंग के 2 दिन बाद कौन जाता है, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद कौन जाता है, वी जाता है। ठीक है, तो वी अगर मैं यहाँ प्लेस करता हूँ तो स्विमिंग, वी स्विमिंग, वी स्विमिंग। देखिए वी यहाँ पे और ये हो जाएगा स्विमिंग। ठीक है, इसमें प्लेस करना चाहे तो वी नहीं, यहाँ वी यहाँ पे हो जाएगा और स्विमिंग। ठीक है दोस्तों, ये प्लेस हो गया हमारा। एस गोज आफ्टर टी। एस जो है, एस गोज आफ्टर टी, एस गोज आफ्टर टी। टी हु डज नॉट गो ऑन मंडे। टी जो है मंडे को नहीं जाता, केस 2 अभी हमारा कैंसिल। कैसे, एस गोज आफ्टर टी हु डज नॉट गो ऑन मंडे। एस गोज आफ्टर टी हु डज नॉट गो ऑन मंडे, क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन केस 2 में टी मंडे को जा रहा है, तो केस 2 भी हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, पर्सन हु लाइक्स कुकिंग गोज आफ्टर टी। कुकिंग आफ्टर टी। ठीक है, यू या एस। एस डज नॉट लाइक कुकिंग, क्लियर लिखा हुआ है, टी के बाद कुकिंग जो पसंद करता है वो टी के बाद जाता है, तो इसका मतलब टी, यू या एस कुकिंग पसंद करेंगे, लेकिन क्लियर लिखा हुआ है एस डज नॉट लाइक कुकिंग, यानी कि यू लाइक कुकिंग। ठीक है, देखिए क्लूज को कैसे पढ़ना है और प्लेस करने की कोशिश करना। पी डज नॉट लाइक राइटिंग। पी राइटिंग पसंद नहीं करता, यानी कि राइटिंग पसंद करता है एस। हमारा क्लू कंप्लीट हो गया और हमारा पजल भी सॉल्व हो जाना चाहिए। यस, और पजल इज सॉल्व। पी के सामने हो जाएगा सिंगिंग। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड हो गया था। केस 2 तो ठीक है, केस 3 में थोड़ा कंजस्टेड हो गया, हालांकि केस 3 कैंसिल हो गया था। ठीक है, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा आप दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो हमारा केस 1 इज द फाइनल सॉल्यूशन। देखिए अप्रोच देखिएगा दोस्तों। देखिए अप्रोच क्या होता है कि अगर आपका प्लेस नहीं हो पा रहा तो लेम लैंग्वेज में कहीं ना कहीं ऐसे लिख लीजिए क्लू को अपने लैंग्वेज में, जो 2-3 क्लू को कंबाइन करके, जैसे इस पजल में हुआ 2-3 क्लू को कंबाइन करने की जरूरत पड़ती है, तो ये जो लेम लैंग्वेज में हम लोग लिख के रखते हैं, अपने लैंग्वेज में लिख के रखते हैं, इससे बहुत सहूलियत मिलती है दोस्तों, और क्लू को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अप्रोच जो आपने गौर किया होगा, मैं सारे पजल्स में यूज करता हूँ। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। ठीक है, वीडियो नंबर 9। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें ऐसे पजल्स की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं बहुत सारे ऐसे पजल्स लाता रहता हूँ
ऑलमोस्ट रोज लाता रहता हूँ, वो आपके पास पहुंच सके और सही से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, ऐसे ही पजल को सॉल्व करने के लिए एज ए क्विज आप मेरे वेबसाइट worthstudy2.blogspot.com पे जाके बहुत सारे पजल्स ऐसे सॉल्व कर सकते हैं विद द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।